Hello, my dear students. Welcome back to my new video. My name is Amir from A1 Coaching. और बेटा वेलकम है आपका 10 मिनट सीरीज में, जिसमें हम लोग 10 मिनट्स के अंदर सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कॉमर्शियल स्टडीज का, स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेक होल्डर होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे और चैप्टर को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है। बेटे देखो, सबसे पहले स्टेक होल्डर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेक होल्डर चैप्टर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, 2 नंबर में आता है। अब स्टेक होल्डर में क्या है, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होता है बेटा स्टेक का मतलब? इंटरेस्ट। जब कोई भी पर्सन, कोई इंसान हो या कोई कंपनी हो या कोई फर्म हो, मतलब कोई भी हो, अगर फाइनेंशियली इंटरेस्ट रखता है, फाइनेंशियली मतलब पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता है किसी भी फर्म में, किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जहां पर पैसा कमाने के लिए काम किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। जैसे मान लो ये मेरा एक बिजनेस है, क्या है? ये मेरी कोचिंग है। अब कोचिंग में जो मेरे यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं ना, अलग अलग कई टीचर्स पढ़ाते हैं, वो क्यों पढ़ाते हैं? मेरी खुशी के लिए पढ़ाते हैं? नहीं भाई, सैलरी लेते हैं इसलिए पढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। जो फाइनेंशियली जुड़े हैं, जो आप में बिजनेस है, आपका शॉप है, आपका शोरूम है, तो वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनका फाइनेंशियली इंटरेस्ट है। वो कौन है? स्टेक होल्डर है। ठीक है। अच्छा, खाली काम करने वाले स्टेक होल्डर नहीं है, किसी भी तरह से पैसे फाइनेंशियली जुड़े। जैसे मेरी कोचिंग है, अब मैं कोचिंग चलाता हूँ, रेंट पे चलाता हूँ, 25,000 रुपीज में जगह का अपना रेंट देता हूँ। जो मैं रेंट दे रहा हूँ ना भाई, तो जिनसे मैं, जो लैंडलॉर्ड है वो भी मुझसे जुड़े हुए, वो भी कौन है? स्टेक होल्डर है। ठीक है। गवर्नमेंट भी क्या है? गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट रखती है। गवर्नमेंट क्या? स्टेक होल्डर है। सप्लायर जो हमें सामान पहुंचाता है, वो भी कौन? स्टेक होल्डर है। तो जो फाइनेंशियली जुड़ा होता है, पैसों से लेन देन होता है किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंटरेस्ट रखता है भाई साहब, उसको क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या लिखोगे? इंडिविजुअल और ग्रुप, चाहे अकेला हो चाहे ग्रुप हो, दैट हैव एन इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट हो, अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी तरह से अफेक्ट होता हो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिसीजन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर, डिफरेंस बताना है। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। देखो, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर होते हैं। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन जितने स्टेक होल्डर होते हैं, वो शेयर होल्डर नहीं होते। मतलब सर बेटा देखो, समझो, बात ये कह रहे हैं कि ऐसा बंदा जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो इंसान बिजनेस में पैसा भी लगाता है, वो कौन होता है? शेयर होल्डर। और जो खाली काम कर रहा है, वो स्टेक होल्डर है। पैसों से जुड़ा हुआ है, वो स्टेक होल्डर है। लेकिन जुड़े तो हैं, लेकिन पैसा भी लगा रहे हैं बिजनेस में, जिसमें रिस्क ले रहे हैं, पैसा लगा रहे, हो सकता है लॉस हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी होता है, लेकिन स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता है। अब शेयर होल्डर स्टेक होल्डर क्यों होता है? क्योंकि वो पैसा लगाता है, तो जुड़ा तो है ना, जुड़ा है तो स्टेक होल्डर हो गया, और पैसा भी लगा रहा है, तो साथ ही साथ क्या हो गया? शेयर होल्डर हो गया। तो बिजनेस में जो पैसे लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलो देखो, इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस होता है? तो वो इंटरनल मतलब होता है घर का आदमी, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी आदमी। मतलब ऐसे लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली जुड़े हुए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर। और जो इनडायरेक्टली जुड़े हैं, वो कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। क्यों, क्या लिखा है? इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, जैसे हमारे वर्कर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, ओनर है, शेयर होल्डर है, ये सब कौन है? इंटरनल। एक्सटर्नल कौन है भाई? बैंक ने हमें लोन दिया है, लेकिन उसको हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। सप्लायर, वो हमारे सामान पहुंचाता है, बिजनेस मेरा चले या ना चले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक। तो एक्सटर्नल इंडिविजुअल आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से है, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है भाई साहब। इंटरनल के एग्जांपल एम्प्लॉइज, मैनेजर्स इंटरनल है, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट एक्सटर्नल है। यही 2 पॉइंट डिफरेंस में लिख के जाना, काम हो जाएगा। अच्छा, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए भाई साहब, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हो तो नंबर ले लो 8957250045, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ। वहां पर सारी वीडियोस, नोट्स और बहुत सी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तो अपना नाम, क्लास, सिटी मेंशन कर देना और भेज देना, सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ठीक है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए,
देखो पीडीएफ नोट फ्री में चाहिए तो डाउनलोड ऐप है, जाके ऐप डाउनलोड करो, वहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेड नोट चाहिए जिसमें वन पूरा का पूरा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज, मतलब क्वेश्चन आंसर नोट्स, मतलब सब कुछ उसमें मिलने वाला है नोट्स के अंदर। अगर आप लोगों को वो चाहिए उसके लिए आपको जस्ट पे करने होंगे 199 रुपीज। आप ऐप से भी परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, और अदरवाइज आप चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप मुझसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स दोनों का नोट्स अवेलेबल है, आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज प्रिंट हैंड रिटन नोट चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो स्टेक होल्डर एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, अब आपको देखना है एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर। क्या है टॉपिक? एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर। देखो हर स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस होती है, जो हमारे यहाँ काम करता है उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस होगी, जो आपसे जुड़ा हो उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस होगी। हर इंसान की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है फाइनेंशियली, बिजनेस में, तो हर आदमी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस रखता है। अब क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है और देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज। जो यहाँ गलती से एम्प्लॉयर्स हो गया है, इसको आप एम्प्लॉइज लिख लो, ठीक है। क्या है ये? एम्प्लॉइज, ठीक। एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे यहाँ जॉब करते हैं। एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट कहाँ चले गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ लेना, बाकी आने तो मुझे सकते हैं ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एम्प्लॉइज क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? नंबर 1, फेयर वेजेस एंड सैलरी ऑन टाइम, सैलरी टाइम पे मिले भाई साहब। जॉब सिक्योरिटी हो, निकाल ना दो कभी भी, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, पंखा अंखा होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, ऐसा ना हो कि बस चलते चले जा रहे हैं, बैल बन गए, और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। रिस्पेक्ट, मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए। ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती है आपके एम्प्लॉइज की। किसकी? एम्प्लॉइज की। यही लिख लो, इजी है, बुक्स याद करने की जरूरत नहीं, यही लिख लेना। माइंड मैप भी ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप नहीं ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स में क्या होगा भाई साहब? ऑनेस्ट एंड लॉयल एम्प्लॉइज। इसमें जितने भी लोग होते हैं ऑनेस्ट और लॉयल एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉयर क्या चाहता है, जो मालिक है, ओनर है, शेयर होल्डर है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भैया एम्प्लॉइज क्या हो? लॉयल हो। नंबर 2, हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या हो? ज्यादा हो, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो, बिजनेस ग्रो करे, प्रोडक्शन ज्यादा हो। डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन चाहता है, पंक्चुअलिटी चाहता है, काम अच्छे से हो, भैया एम्प्लॉइज अच्छे से काम करे। कोऑपरेशन एंड टीम वर्क हो, अकेले उसको बेचारे को मेहनत ना करने पड़े, सब लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझे और अच्छे से काम करें। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके, ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल अचीव करना है वो अचीव हो सके, जो चाहता है जिंदगी में वैसा गोल हो, टारगेट पूरा हो, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे, ये सब एक्सपेक्टेशंस है एम्प्लॉयर्स के। अब हो ना हो भाई, एक्सपेक्टेशन तो सब की है ना भाई साहब। क्रेडिटर की क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्रेडिटर की टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उसका टाइमली आप रीपेमेंट कर दो। उसको रेगुलर इंटरेस्ट दो भाई, इंटरेस्ट दो, लेट ना दो भाई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल हो, बेवकूफ बना के लोन ना लो उससे। प्रॉपर यूज ऑफ बोरोवर फंड, प्रॉपर तरीके से यूज करो उसके पैसे का। एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और सच अपनी इंफॉर्मेशन बताओ बिजनेस की, झूठ ना बोलो, लोन लेने के लिए झूठ मत बोलो, उसको अपनी सही फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, ये वो सोचता है भाई, ठीक है। बताओ चाहे ना बताओ, कोई मर्जी है। आगे सप्लायर की एक्सपेक्टेशन है, अगर आप सप्लायर हो, सप्लाई करते हो सामान की, क्या एक्सपेक्टेशन है? नंबर 1, टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज, पेमेंट क्या हो? टाइमली होनी चाहिए, जो ड्यूज है टाइमली दो। सप्लायर आपकी दुकान में सामान पहुंचाने आता है तो उसको टाइमली पेमेंट करनी चाहिए। नंबर 2, रेगुलर एंड बल्क ऑर्डर, क्या हो? रेगुलर ऑर्डर दो, ये नहीं कि हफ्ते में एक बार दे रहो, ऐसा करो कि वो उसका इंटरेस्ट बना रहे आपकी दुकान में आने में। लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप लंबा चले तो सप्लायर को भी मजा आएगा भाई, उसका भी फायदा होगा। फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज, फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, चीट नहीं होनी चाहिए। और ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये एक्सपेक्टेशन है सप्लायर की। क्रेडिटर की भी बता दिया, वहां पर लिखा था। और क्या है? गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है? वही सब होगी, टैक्स वगैरह दो, टैक्सेस ऑन टाइम हो, ठीक। कंप्लायंस विद लॉस एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, लोगों को जॉब वगैरह दो, देश में पॉवर्टी कम हो, गरीबी कम हो। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करो, अंबानी अडानी जी कर रहे हैं ना, आप लोग भी करो भाई साहब। सोसाइटी सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर करो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो, समाज को ध्यान में रखते हो करो, खाली पैसे के पीछे मत भरो, सोसाइटी का भी ख्याल रखो, ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है भाई, ठीक। और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है,
सोसाइटी क्या चाहती है वो भी देख लो भाई। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, अच्छी क्वालिटी गुड सर्विस बनाओ भाई, अच्छी क्वालिटी गुड सर्विस बनाओ। इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, कम टाइम में आपका काम हो जाए। रीजनेबल प्राइसेस, रीजनेबल प्राइसेस हो जाए, ज्यादा पैसा नहीं, महंगा महंगा नहीं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाओ भाई। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नौकरी लेके आओ, जॉब लेके आओ ताकि लोगों को जॉब मिल सके। और सोशल वेलफेयर एंड एथिकल प्रैक्टिकल, सोशल वेलफेयर करो, समाज में भला करो, किसी के साथ चीट वगैरह बेमानी ना करो, एथिक्स बना के रखो भाई साहब। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है स्टेक होल्डर की। ये चैप्टर तो छोटा सा जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, उम्मीद करता हूँ 10 से 12 मिनट में हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, अपने क्लासमेट फ्रेंड को जरूर से शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।